नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन विपक्ष के लिए तीन बड़े झटकों वाला रहा, और वो भी संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। आज शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक मूड में थे। उन्होंने विपक्ष से साफ कह दिया कि ड्रामा नहीं, डिलीवर, नारा नहीं, नीति चलेगी। हार की कुंठा छोड़िए, जिम्मेदारी निभाइए, और अगर परफॉर्मेंस नहीं आता तो मैं टिप्स देने को तैयार हूं। इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी बड़ी बात कह दी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव की हवा निकाल दी। वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण पर केंद्र सरकार को बड़ी जीत मिली है, और मुस्लिम पक्ष की तारीख बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने सिरे से ठुकरा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपत्ति है तो वक्फ ट्रिब्यूनल जाइए। और तीसरा झटका एसआईआर पर। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष आज एक्सपोज हो गया। चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया कि बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक फायदे के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। तो कैसे आज पीएम मोदी ने विपक्ष को दिया तीन बड़ा झटका, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तीन बड़ी खबरें आई, लेकिन शुरुआत शीतकालीन सत्र से करते हैं। कैसे पीएम मोदी ने संसद से विपक्ष को धोया? देखिए, आपको एक बात समझनी चाहिए जी। प्रधानमंत्री मोदी सत्र के शुरुआत में ही, जिसको रियल टर्म में कहते हैं गरजना, ललकारना, तो उन्होंने ललकार दिया। और उसका इंपैक्ट समझिए क्या है। राहुल गांधी को मीडिया वालों ने घेरा और उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ये सारी बातें कह रहे हैं, आपको कुछ कहना है? ऐसा लग रहा है कि दोनों लिप्स के बीच फेविकॉल लग गया। भाग गए। ये बताता है, ये दो चीजें, इससे आपको मालूम चलेगा कि दोनों ही पक्ष और विपक्ष का अभी मेंटल स्टेटस क्या है। एक ऊर्जा से एकदम भरपूर, और दूसरा डिप्रेशन का शिकार है। तो जो डिप्रेशन का शिकार हारा हुआ सिपाही क्या कर रहा है? वो गाली गलौज। तो यही काम पार्लियामेंट के अंदर हो। आज वही हुआ, जमकर नारेबाजी, बवाल। आज सदन चलने नहीं दिया गया। वो चलने नहीं देंगे, वो चलने नहीं देंगे। वो कारण क्या है कि चलने अगर आप दोगे तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी हार क्यों रही है? भाई ये सारी चीजें, फोकस सारा ये कांग्रेस के जो मैनेजर्स हैं वो राहुल गांधी के ऊपर फोकस हटा करके वो एसआईआर के ऊपर, कि ताकि हमारे राजकुमार को कोई धता ना साबित करते कि भाई तुम तो खुद डूबते हो, बाकी लोगों को भी डुबाते हो। खबर नहीं आई, लेकिन खबर आनी चाहिए थी। उसके ऊपर टीवी चैनलों में डिबेट होना चाहिए था कि भाई जब ऑल पार्टी मीटिंग, आप विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक करते हो, उसमें टीएमसी नहीं आया। मतलब राहुल गांधी के प्रति, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऑल पार्टी मीटिंग की, उसमें अखिलेश यादव नजर नहीं आए, है ना? अखिलेश यादव नजर नहीं आए, वो संजय राउत भी नजर नहीं आया। आप अपने जूनियर लीडर्स को वहां भेज दे रहे हो। तो इससे मालूम चलता है कि नोबडी इज टेकिंग हिम वेरी सीरियसली। सर, इसके सेशन की शुरुआत से पहले ये मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी से नेतृत्व हटाकर किसी और के हाथ में सौंपना चाहिए। ममता बनर्जी का नाम आया, अखिलेश यादव को लेकर भी लोगों ने बैटिंग की। क्या वो तस्वीर दिख रही है कि राहुल गांधी को लेकर सवाल है? देखिए, राहुल गांधी के साथ 99 सांसद हैं, तो टेक्निकली तो उनको एलओपी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन हैव देयर ओन एजेंडा। आप इस बात को समझिए कि अगर तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि एसआईआर पे हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम राहुल गांधी के पीछे खड़ा नहीं होंगे, तो ये तो अलग बात होगी। तो आपने उनके नेतृत्व को जो नकार दिया। कोई और मसला आता है कि भाई अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई एसआईआर अभी हमको नहीं करना, हमको पीडी की बात करनी है, हम राहुल गांधी के पीछे नहीं खड़े हैं। तो ये ऑलरेडी जो विपक्ष के एक सर्वमान्य नेता के रूप में जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पेश करना चाहती है, वो नहीं हो पाएगा। एलओपी इज अ टेक्निकल पोजीशन कि भाई आप, चूंकि आपके पास सबसे ज्यादा सांसद है, इसलिए आप विपक्ष में हो। पिछली बार जब 54 आया था तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे ये,
तो ये मसला जो है इसको उस तरीके से समझना चाहिए। क्या हो रहा है, बड़ी पिक्चर क्या है? पीएम मोदी हैज बिकम मोर एग्रेसिव, और एग्रेसिव से ज्यादा जो बेहतर शब्द है असर्टिव। विचारधारा को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के, एजेंडा को लेकर के, और वो अभी तक बहुत सारी मर्यादाओं के अंदर प्रधानमंत्री रहते थे। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि वो झंडा फहराने के लिए जा रहे हैं अयोध्या में, जिस तरीके से तमिलनाडु में जाकर के उन्होंने, ये एक मैसेज जा रहा है कि जो फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पे आप लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स का काम करते हो। अब देखिए कि किस तरीके से एग्रेशन है कि बांग्लादेशियों को मार भगाना है, इन घुसपैठियों को हटाना है एसआईआर के ऊपर। और जिस हिसाब से आपने पूरा ये जो 240 कर में सरकार दब जाएगी, ये हो जाए, भाई वक्त में क्या हुआ? आज वक्त में तो गजब आपने अच्छा पॉइंट उठाया वक्त के ऊपर। वक्त में तो आज ये समझिए कि सारी हेकड़ी निकल गई। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नेता, ये जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये ओवैसी, ये कपिल सिब्बल, ये मनोज सिंघवी, ये सारे लोग, क्या इनका पूरा मकसद था कि भाई ऐसा है, हम मुसलमान हैं, कोई जगह जमीन पे हम मजार मस्जिद कुछ भी चला रहे हैं, उसको कोई टोक नहीं सकता, सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। सरकार नया कानून लेकर के आई, कही कि भाई सबको रजिस्टर कराओ, ये पता तो चले कि भाई ये दान में दिया गया जमीन है तो ये किसका है, और अगर ऑलरेडी दान में चला आ रहा है तो उसको रजिस्टर कराना तो होगा। तो कोर्ट के बाहर इतना तमाशा इन लोगों ने किया, ये धरना, ये प्रदर्शन, है ना। पश्चिम बंगाल में तो आग भी लगा। अभी कल खबर आई थी, ममता बनर्जी ने क्या किया, पिछले दरवाजे से कहा कि आप कि रजिस्ट्रेशन करो, वक्त लागू होगा, मुझको गोली मार दो। ममता बनर्जी का बयान है कि मुझको गोली मार दो, लेकिन हम वक्त लागू नहीं होने देंगे, सब लागू होने दिया जाएगा। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि केंद्र से पास किया हुआ कानून उसको तुम रोक दो। अब इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो कागज देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। ये खुला खेल फरुखाबादी तो चलेगा नहीं ना, यहां तो सरकार दूसरे किस्म की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ये लोग चले गए कि नहीं नहीं नहीं, कहीं बहुत दिक्कत हो रही है, ये हो रहा, इसको एक्सटेंड किया जाए, जैसे वो एसआईआर में कुतर्क कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है, और ये लास्ट मोमेंट में जाकर के उसको एक्सटेंड कराने के बाद, और पहले क्या कह रहे थे, ये जमीयत वाले, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये तमाम ये मौलवी मौलाना गैंग, सारे लोगों को ये कह रहा था कि किसी भी कीमत पे हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। उसी चक्कर में ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो योगी जी बैठे हुए हैं। अब तो बिहार में सम्राट चौधरी भी उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में यादव जी बैठे हुए हैं, है ना, राजस्थान में शर्मा जी बैठे हुए हैं, कहीं मांझी जी बैठे हुए हैं, और हर जगह अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो वो कहलाएगा ही नहीं। तो ये लोग गए थे कि चीजों को लंबा खींचने का धंधा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब 1 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि वक्फ को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक कड़ा रुख अपना रखा था, वो बिल्कुल साफ साफ हो गया। लेकिन एक और जीत हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर हलफनामा दाखिल किया, और इसी एसआईआर के मुद्दे पर आज सदन नहीं चलने दिया गया। आगे भी इसकी तैयारी, और पश्चिम बंगाल में तो बवाल काफी हो गया। देखिए, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं कि भाई जब तक वहां पे सेंट्रल फोर्स नहीं उतरेगा, ममता बनर्जी कुछ न कुछ करते रहेगी। और आज वो दिन आ गया। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से जाकर के मिलने, हाँ।
और वहां उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी समस्याएं हो रही है, सेंट्रल फोर्स लेकर के आओ। अब सेंट्रल फोर्स का डिमांड हो रहा है, क्यों हो रहा है कि बीएलओ तमाशा कर रहे हैं। ममता बनर्जी का गेम समझ लीजिए क्या है। ममता बनर्जी वो कलकत्ता में प्रोटेस्ट, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन में प्रोटेस्ट, संसद में प्रोटेस्ट, ये एक ऐसा कमफ्लाज कर रही है, बनावटी दिखावा कर रही है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, और अंदर खाने ये और इसके बीएलओज मिलके, जो कोई गायब है, जो कोई मर गया है, जो कोई वहां पे है नहीं, एब्सेंट है, उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाल रही है। और यही खबर जो है इलेक्शन कमीशन को लग गई है। तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी कैसे छटपटा रही हैं, क्योंकि ना उनको कोर्ट से राहत मिल रही है, न संसद में कुछ नहीं होने वाला। आप संसद में, आप ये समझ लो कि संसद में एसआईआर के ऊपर कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता। भाई एसआईआर का काम किसका है? एसआईआर का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। अब क्या आप उस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है? नहीं कर सकते। वो भी एक संवैधानिक संस्था है, और ये वो सारी चीजों को ये लोग जानते हैं कि इसके ऊपर बहस नहीं हो सकता। भाई जवाब कौन देगा? आप कह रहे हो कि ये त्रुटि है, ये इसको बढ़ा देना चाहिए, जो तमाम तरह की जो बातें आप सुप्रीम कोर्ट में या मीडिया में कह रहे हो, तो इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन तो इज नॉट अ पार्टी इन द पार्लियामेंट। सरकार उसमें तो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकार कोई आश्वासन तो नहीं दे सकती। तो ये बहस का कोई पॉइंट ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की काहिली को छिपाने के लिए ये लोग, आजकल इनको शौक चढ़ गया है कि भाई हम आंदोलनकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन इसी दौरान यकीन मानिए कि जो आज बॉडी लैंग्वेज देखा प्रधानमंत्री मोदी का, जिस हिसाब से आज ये लोग बहस करते रहे, हमने कल भी कहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस बार बिल्कुल कड़क तरीके से, आज क्या हुआ, आज वो हेल्थ सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के जो सेस का कानून था उसको पास करा लिया गया। ये रोज हंगामा करेंगे, रोज एक कानून पास होता रहेगा, ये सरकार की स्ट्रेटजी है। तो आप, वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो जिसको जो करना है वो करते जाए, सरकार अपनी गति से वो काम करते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज का दिन विपक्ष के लिए किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन जोरदार झटके लगे हैं, वो भी सीधे दिल्ली से। संसद से पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, विपक्ष को कड़ी चेतावनी भी दी, तो सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।